क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है और इसका परिमाप कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल √108 दे रखा है, तो आपको बताना कि अन्य दो भुजाएं क्या होगी। एक भुजा की लंबाई तो अपने को 7 दे रखी है, अन्य दो भुजाएं क्या होगी। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। एक भुजा 7 दे रखी है, अन्य दोनों भुजा कितनी होगी, 11, अन्य दो भुजाएं कितनी होगी, 11 के बराबर होगी। तो एक भुजा 7 और दो भुजा 11, एबीसी तीनों टोटल कितना होना चाहिए, 18, यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कि इनका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, √108 दे रखा है। क्या दे रखा है, √108 दे रखा है। और इसका जो हम एस माइनस ए अर्ध परिमाप निकाला जाता है, तो इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अगर पेरीमीटर अगर 18 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से ये तो एक भुजा है, इसको घटा देंगे, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। इसके आगे क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से होता है। और एस की वैल्यू अपने पास में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो अपने को क्या याद करना, 9 2 18, तो ये हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 108 आ जाए, यानी 18 का पहाड़ा कितनी बार बोल रहे हैं, तो 108 आएगा 6 बार, यानी इन दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन में से देख लो, दो जो ऑप्शन होंगे वो इनका क्या है, आंसर होंगे। अगर 9 में से 6 घटाता हूं तो कितने बचते हैं, 9 में से 6 गया तो 3 बचते हैं, और 9 में से 5 गया तो कितना बचता है, 4 बचता है। 4 3 12, हमारे पास 12 नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इसको देखूं तो 9 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 2 बच गया। 9 में से 4 चला गया कितना बच गया, 5, और 2 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, हमें 10 नहीं चाहिए। अब इसको देखते हैं, 9 में से 3 गया कितना बचा, 6, 9 में से 8 गया कितना बचा, 1, 9 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी इसका ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना होता है। देखिए यहां तक तो 18 था ही, यहाँ पे क्या किया, ये s माइनस बी एस माइनस सी होता है। ठीक है, s की वैल्यू अपने पास में 9 है, सेमी पेरीमीटर कितना है, 9 है। बस अपने को ये देखना है इन दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा है जो 6 ला रहा है, ये जो 6 ला रहा है, 9 में से इसको घटा देंगे, 9 में से इसको घटा देंगे, 6 और 1 दोनों का गुणा करने पर 6 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है।